चलो बेसिक मैथ्स में यार बहुत मेहनत लगता है, एक हाथ में फ़ोन पकड़ के फिर इस तरह से करना, और मैं इसमें स्क्रीन रिकॉर्ड भी करके मैं कर सकता हूँ और अच्छी क्वालिटी में और साउंड वगैरह, लेकिन एडिटिंग के लिए मेरे पास इतना टाइम नहीं है यार, इस वजह से मैं नहीं कर सकता। I'm सॉरी यार। साउंड क्वालिटी हर चीज़ अच्छा कर सकता हूँ, बट मेरे पास माइक भी है, हर चीज़ है, बट अभी एडिटिंग का टाइम नहीं है यार, इस वजह से मैं डायरेक्ट इसे रिकॉर्ड करके अपलोड मार दूंगा ताकि आपका काम हो जाए। देखो सबसे पहले देखो बेसिक्स में इसमें एंगल आपको पता होना चाहिए। एंगल कैसे आप जानोगे कि पॉजिटिव एंगल है, नेगेटिव एंगल है। तो अगर देखो एंटी क्लॉकवाइज, मतलब क्लॉक की जो घड़ी की सुई चलती है उसके अगर अपोजिट डायरेक्शन में चलोगे तो वो एंगल कैसा होता है बेटा, पॉजिटिव एंगल होता है। दिख रहा है ना, ठीक है। और अगर क्लॉकवाइज चलोगे, जैसे घड़ी की सुई कैसे चलती है, इधर की तरफ चलती है, तो ये क्लॉकवाइज हो गया। तो अगर क्लॉकवाइज चलोगे तो कैसा एंगल हो जाएगा बेटा, निगेटिव एंगल हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब आगे आ जाओ, ये देखो पाई रेडियन में 180 डिग्री होता है एंगल जो होता है। अगर रेडियन में बात करें तो वो पाई जो होता है वो कितना 180 डिग्री के इक्वल होता है। मैं कन्वर्ट करना भी सिखा दूंगा, कैसे कन्वर्ट करना है। देखो यहाँ पे आगे क्या लिखा है, देखो आगे क्या लिखा है, डिग्री टू रेडियन। अगर डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और वाई से वर्षा यानी उसका उल्टा कर दो, अगर रेडियन से डिग्री में करना है तो इसका उल्टा यानी 180 अपन पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। थोड़ा कन्वर्ट करना सिखा दूँ क्या जल्दी से, चलो यहाँ पे आ जाओ। देखो यहाँ पे जैसे मान लो कि 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री को कन्वर्ट करना है ना किस में, रेडियन में। तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पाई बाई 180, तो ये 30 से 180 को काटो तो 6 बार जाएगा, यानी पाई बाई 6 आ जाएगा। क्या पाई बाई 6 क्या है, रेडियन। ठीक। तो कई बार देखो मेरे को ना टेस्ट में कन्फ्यूजन हुआ था। क्या कन्फ्यूजन हुआ था कि अगर डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना है या 180 अपन पाई से मल्टीप्लाई करना है, ये कन्फ्यूजन हो जाता है। तो देखो जब भी तुम्हें किस में कन्वर्ट करना हो, रेडियन में कन्वर्ट करना हो, तो इसका ये तरीका याद रखने का, याद रखो कि जब भी रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो रेडियन किस में होता है, पाई वाले टाइप में होता है, तो पाई को ऊपर रखा करो, ठीक है। और अगर एंगल में कन्वर्ट करना है डिग्री में, जैसे मान लो कि अगर तुम्हें पाई बाई 6 को डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए डिग्री वाला चीज़ ऊपर रखो, 180 डिग्री अपन पाई से मल्टीप्लाई कर दो। तो इससे क्या हो जाएगा, ये पाई से पाई कटेगा और ये कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो रेडियन से एक याद रखो, बाकी दूसरा अपने आप हो जाएगा। तो एक याद रखो क्या, अगर डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में, तो रेडियन वाला चीज़ ऊपर, पाई ऊपर आएगा, पाई अपन 180 हो जाएगा। ये क्लियर हो गया। अब देखो एंगल में एक चीज़ और होता है, थोड़ा एंगल में सही से यार, ये फ़ोन का तो एंगल सही से बन जाए मेरा पहले, ताकि रिकॉर्डिंग अच्छे से हो जाए। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे आ जाओ। थोड़ा ऐसे चल जाएगा यार, कोई दिक्कत नहीं। देखो ये देखो, अगर मान लो कि एक रोटी हो, ब्रेड का, रोटी या ब्रेड का टुकड़ा होता है, तो उसमें क्या होता है बेटा, देखो अगर मान लो कि उसका एक हिस्सा ऐसे हम काट लेते हैं, उसका ये जो साइड में होता है इसको आर्क बोलते हैं, रेडियस, तो सब आपको पता ही है। तो थीटा को कैसे डिफाइन करोगे, तो आर्क अपान रेडियस। थीटा कैसे डिफाइन करोगे, आर्क अपान रेडियस। थीटा इक्वल टू आर्क अपान रेडियस। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। तो थीटा थीटा क्या होता है, हिंदी मीडियम का कोई बच्चा हो तो उससे आसानी से समझ में आएगा, इंग्लिश मीडियम वाले का तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ेगा, तो मैं इंग्लिश में बोल देता हूँ। थीटा क्या होता है, आर्क अपान रेडियस होता है। ये चीज़ क्लियर हो गया। अब जो फिजिक्स में ज़्यादा यूज़ होता है ना, वो चीज़ मैंने यहाँ पे कवर करा दिया एंगल से रिलेटेड। अब कुछ एंगल के कुछ बेसिक्स आपको और आने चाहिए मैथ्स में। कैसे, देखो अल्टरनेट एंगल, जिसको हिंदी में एकांतर कोण बोलते हैं, अल्टरनेट एंगल वो क्या होता है, जब दो पैरेलल लाइन होगी, ऐसे ऐसे दो पैरेलल लाइन है, तो इन दो पैरेलल लाइन के अंदर अंदर ये वाले जो दो एंगल होते हैं ये अल्टरनेट एंगल होते हैं। मान लो कि ये थीटा 1 है और ये थीटा 2 है, तो ये दोनों आपस में क्या होते हैं बेटा, बराबर होते हैं। लेकिन कब, जब दो पैरेलल लाइन को कोई एक ऑब्लिगेट लाइन मतलब तिर्यक रेखा काटती हो, ठीक है, तब ये अंदर वाले जो एंगल होते हैं वो अल्टरनेट एंगल होते हैं, और ये आपस में क्या होते हैं बेटा, सिमिलर होते हैं, ठीक है। और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, एकांतर कोण बोलते हैं। क्योंकि हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चे देख रहे हैं, इस वजह से मैं दोनों बता दे रहा हूँ। अल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण, यही होता है। अंदर वाले, अगल बगल वाले ये बराबर होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर एक कॉन्सेप्ट, ये वाला कॉन्सेप्ट हो गया ना। अब एक चीज़ और देखो,